नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चंचार जागेंद्र मिश्रा में। 500 साल बाद बन रहा है दुर्लभ महाशुभ संयोग। 30 मई सोमवती अमावस्या। गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, पितृदोष बदल जाएगा, पितृ आशीर्वाद में मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 30 मई दिन सोमवार को है। सोमवार के दिन होने से सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या को सभी अमावस्या में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर स्नान दान, जप, तप, पूजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान करने से अन्य अमावस्याओं की तुलना में कई लाख गुना अधिक पुण्यफल की प्राप्ति होती है। यह अमावस्या पितरों को प्रसन्न कर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। दोस्तों, इस बार की सोमवती अमावस्या तो और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि इस सोमवती अमावस्या पर पूरे 30 वर्षों के बाद यानी कि कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि 500 साल बाद ऐसा महादुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि 30 मई को जहां एक और सोमवती अमावस्या है, तो वहीं इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री का महापर्व भी मनाया जा रहा है। साथ ही कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान करने से पितृ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान, श्राद्ध, तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस पर पितरों की कृपा प्राप्त होती है, उन्हें भगवान श्री हरिविष्णु, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजन करने और गरीबों को दान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। यह अमावस्या धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य ही करने चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण दान करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही काल सर्प दोष भी दूर होता है और जीवन में खुशियाँ आती है। अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामना से व्रत उपवास अवश्य ही रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय, दान या श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं, उससे तृप्त होकर पितृ, हमारे पूर्वज, हमारी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि हम जीवन में कोई भी उन्नत कार्य करते हैं, वो सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का और सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति पाने का शास्त्रों में बताए गए एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय को हम सभी अपने घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप 30 मई सोमवती अमावस्या के दिन आप सुबह यानी कि नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। सभी कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और फिर आप पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर के सामने सफाई करें। फिर आप एक दीपक जलाएं शुद्ध घी का। इसके बाद आप यानी पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी देवाय नमो नमः। दोस्तों, इस दिन शनिदेव की भी पूजा अवश्य करें, क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी है, जिससे आपकी कृपा आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ क्योंकि दोस्तों अवश्य जिस प्रकार से भगवान विष्णु को समर्पित होती है, उसी प्रकार से शनिदेव को भी बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी भी इस दिन प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। तो दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा आटा लेना है और आपको शुद्ध 1 लोटा जल रख लेना है और फिर आप इस आटे को शुद्ध जल से गूंद लेना है। गूंदने के बाद इस आटे की एक रोटी बना लेनी है। एक रोटी बनाने के बाद दोस्तों फिर आप भगवान विष्णु जी को जो आपने भोग लगाया है, गुड़, घी और थोड़ा सा वहाँ पर आप मिश्री और काले तिल रख लीजिए किसी एक पात्र में। और फिर ये जो रोटी तैयार हो जाए तो इसे किसी पात्र में रख लीजिए और इस रोटी पर थोड़ा सा गुड़, घी, मिश्री और काले तिल आप रख कर और आप ले जाकर चुपचाप गाय को खिला दीजिएगा। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन गाय को ये रोटी खिलाने से और रोटी के साथ गुड़, घी और
काले तिल खिलाने से पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदेव हमारे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों पितृदेव हमारे गाय के रूप में आते हैं, कौवे के रूप में आते हैं और कुत्ते के रूप में आते हैं। तो इसलिए गाय की सेवा इस दिन करना विशेष माना जाता है। गाय की पूजा करना और गाय को रोटी खिलाना बहुत महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन गाय को अगर आप रोटी के साथ गुड़, घी और काले तिल डाल के खिलाते हैं तो आपके पितृ आशीर्वाद देते हैं और आपका पितृदोष बदल जाता है। आशीर्वाद में सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। जीवन में आप धन, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में आप उपलब्धि करते हुए आप आगे बढ़ते हैं और कई गुना, लाख आप अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से आप मुक्ति पाते हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। यानी कि आप बहुत ही जल्दी आपकी गरीबी दूर हो जाती है, पितृदेव की कृपा बरसती है। दोस्तों इस दिन गाय को आप गुड़, घी और काले तिल के बने लड्डू जरूर आप खिलाएं, या फिर आप रोटी के साथ रखकर खिलाएं। दोस्तों सबसे पहली रोटी इस दिन जरूर खिलाएं गाय को। गाय की सेवा करना, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन गाय की सेवा करना अति उत्तम माना जाता है। इसलिए जो आपके घर की पहली रोटी बने वो जरूर खिलाएं, या फिर पहली रोटी नहीं बना पाएँ तो आप बीच की कोई भी रोटी खिलाएं, लेकिन अंतिम रोटी ना खिलाएं। दोस्तों रोटी खिलाते समय आपको उसमें काले तिल, थोड़े से घी और गुड़ जरूर रख लेनी है। और अगर आप गाय को थोड़े से आप घास ले लें, घास में एक रोटी रख लें, उसमें थोड़े से काले तिल, थोड़े से गुड़ रख लें और थोड़े से घी, और आप ले जाकर चुपचाप गाय को खिला दें और 3 बार परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना बोलें। अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें, तो आपके जो पूर्वज होते हैं, पितृ देव होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाती है। रोडपति भी हो जाते हैं करोड़पति, यानी कि आपके घर में गरीबी कोसों दूर चली जाती है और मृत्युदंड, पितृदोष भी हो जाएगा खत्म। यानी कि अनेकों प्रकार के जो पितृदोष होते हैं वो भी आपसे, उनसे छुटकारा प्राप्त कर लेंगे और आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हर कष्टों से छुटकारा मिलेगा। जीवन में आप मान सम्मान, उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। यानी कि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में आपको परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों इस बार 30 मई सोमवती अमावस्या के दिन गाय को आप सेवा जरूर करें, गाय को पहली रोटी जरूर खिलाएं और साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा आराधना जरूर करें। और साथ ही साथ इस दिन गाय को आप विशेष रूप से, यानी कि अपने घर की, यानी कि जो भी पदार्थ बने हुए हैं पितरों के लिए, वो ज़रूर इन्हें खिलाएं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जय शनिदेव। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव।